नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो भी दे रही हूँ। माघी पूर्णिमा का वीडियो है, इसको भी दे चुकी हूँ। माघी पूर्णिमा के बाद सीधे फागुन महीना लग जाएगा, यानी पूर्णिमा के बाद फागुन महीना लग जाएगा। फिर महाशिवरात्रि पर्व होगा, आपको उसका वीडियो दूंगी। सबसे पहले हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो भी सभी वीडियो पाएंगे जो हम आगे डालेंगे। तो आपको मैं बताऊंगी, इस समय हम प्रयागराज के अपने गांव में, मतलब अपने ये जो चारों तरफ देख रहे हैं, गेहूं का ये खेती है। और आप लोग से बोली थी कि हम प्रयागराज जाएंगे, प्रयागराज गए भी थे। वहाँ हमारा रुकने का भी वो था, जो छत्तीसगढ़ का टेंट था, वहाँ रुकते भी। लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि पैदल टेंट तक आना, फिर गंगा नहाने जाना बहुत मुश्किल था। तो हम लोग एक दिन का स्नान करके फिर घर वापस चले आए थे। हमारे घर के पास वाली जो गंगा जी हैं, हम यहाँ जाते हैं स्नान करने। तो हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे, क्योंकि तमाम खबरों में यही आ रहा है कि काफ़ी जाम है, काफ़ी भीड़ है, भगदड़ न मचे। तो हम आप सबसे यही बोलेंगे कि कम से कम लोग ही अभी पर्वों में, जैसे कि अब कल है पूर्णाहुति, आज मैं 11 तारीख को वीडियो बना रही हूँ। एडिटिंग के बाद आप तक कब पहुँचेगा, फिर भी महाशिवरात्रि पर्व तक काफ़ी भीड़ रहेगी। तो घरों में ही रहें, भगदड़ से और दुर्घटनाओं से बचे रहें, सुखी सुरक्षित और स्वस्थ रहें। अब मैं आपको बताऊँगी महाशिवरात्रि पर्व के बारे में कि महाशिवरात्रि पर्व इस बार 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को पड़ रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगी 4 पहर की पूजा, जो विशेष पूजा करेंगे, जो विशेष साधक हैं, उनको 4 पहर की पूजा का मुहूर्त बताऊंगी कब कब है। और जो साधारण पूजा करते हैं उनको भी बताऊंगी कि जो चतुर्दशी तिथि है, उसी तिथि में भगवान भोलेनाथ का विवाह माँ पार्वती से हुआ था। चतुर्दशी जो तिथि है, जब ये लगे तब से स्नान ध्यान पूजा ये सब करना है। उसे सुबह से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सुहागन जैसे महिला है, तुमको कोई बताया है कि सुहाग के लिए कौन सा पूजा व्रत करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पूजा व्रत हैं, जैसे कि मान लीजिए कि करवा चौथ, तीज, और उससे में ही महाशिवरात्रि। करवा चौथ और तीज में भी भगवान शिव जी का ही पूजन होता है। और जो ये महाशिवरात्रि पर्व है, सुहागिनों के लिए इसलिए बोलती हूँ कि ये बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस दिन माँ पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ था। तो शिव पुराण के अनुसार इस दिन मतलब व्रत शुरू करके 13 वर्षों तक निराजली व्रत करना है, और 14वें वर्ष में रुद्राभिषेक वगैरह करा के उद्यापन कर देना है। तो बड़ा से बड़ा कष्ट पीड़ा जो पति के ऊपर है, अल्पायु है, तो वो सब दूर हो जाएगा, पति दीर्घायु हो जाएंगे और आपके साथ हमेशा प्रेम से रहेंगे। तो जैसे कि इस समय मौसम में जैसे बेर फल है, और जैसे कि चना बूट है, गन्ना है, इस समय मतलब ऋतु फल, जो भी ऋतु में फल मिल रहे हैं वो सभी चीज़ें हैं। तो धतूरा और मंदार का पुष्प या फल, दो में कोई भी चीज़ हो उसको ले लें। समी का पुष्प, मान्यता है कि समी का पुष्प 1000 पुष्पों के बराबर। एक पुष्प अगर शिवलिंग पर आप चढ़ाते हैं या मिट्टी का शिवलिंग बना के उस पर चढ़ाते हैं, तो 1000 एक समी के पुष्प, उसका आकलन होता है वो 1000 पुष्पों से होता है, उसको चढ़ा सकते हैं। और मंदार, जो मंदार का जो रुई होता है, फल में रुई लगती है, वो रुई मिल जाए तो उसका एक बाती जलाने से 101 दीप दान करने का फल मिलता है। तो मैं आपको बता रही हूँ भगवान शिव जी के पूजन की विधि, कि कैसे ही थोड़े से ही भगवान के सब सामग्रियों से पूजन करके भगवान शिव माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग पूजा करेंगे, वैसे तो मंदिर में भी जाके पूजा करते हैं, जो साधारण लोग पूजा करेंगे, आपको मैं मुहूर्त बता रही हूँ महाशिवरात्रि पर्व का। तो मुहूर्त है 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक। ये है जो प्रदोष काल का जो पूजा होता है शिव जी का, रुद्राभिषेक, विशेष पूजन, कलश वगैरह रख के घर में इसको कर सकते हैं। जो भी महिलाएं, जो भी कुंवारी लड़कियां अपने सुंदर वर और घर के लिए पूजा करना चाहती हैं वो भी, और जो सुहागन पूजा करना चाहती हैं वो भी, कलश रख के विधिवत शिव पार्वती जी का या तो मूर्ति हो या फोटो हो रख के पूजा करें। फोटो विसर्जन नहीं किया जाता है, धातु की मूर्ति विसर्जन नहीं की जाती है। अगर आपके पास मिट्टी की मूर्ति है तो उसको विसर्जन कर दिया। मिट्टी की मूर्ति पूजा करके घर में नहीं रखी जाती है। हाँ, अगर ये सब की भी व्यवस्था नहीं है तो मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा करें और अगले दिन विसर्जन कर दें। आपको मैं ये मुहूर्त बताई हूँ। अब 4 पहर की जो पूजा है उसको भी बता रही हूँ।
और पारण भी बताऊंगी। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा शाम 6:29 से लेकर रात 9:34 तक। जो 4 प्रहर की पूजा है ये पहली पूजा, प्रथम पूजा है। फिर द्वितीय पूजा रात 9:34 से 27 फरवरी, यानी कि 12 बजे के बाद 27 फरवरी लग जाएगी। 27 फरवरी को सुबह 12:39 तक ये पूजा दूसरे प्रहर की पूजा है। फिर तीसरे प्रहर की पूजा है 27 फरवरी को 12:39 से सुबह 3:45 तक। ये है तीसरे प्रहर की पूजा, जो चारों प्रहर की पूजा करना चाहते हैं उन साधकों के लिए है। रात्रि जो चौथा प्रहर की पूजा है वो 27 फरवरी को सुबह 3:45 से 6:50 तक। ये है चारों प्रहर की पूजा। जो चतुर्दशी तिथि है वो कब से लग रही है, पूजा का मान जो सुबह पूजा करना चाहते हैं उसकी मान्यता कब है। ये है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होगी। जो चतुर्दशी तिथि है, जिस तिथि में शिव पार्वती जी का पूजन होता है। विवाह का आयोजन पूजन है वो प्रदोष काल में जो बताई हूँ उसमें होगा। वही 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त हो जाएगी। महाशिवरात्रि का जो व्रत है, जो लोग पारण करेंगे, चाहे वो निर्जला व्रत हो या फलहारी व्रत हो, पारण का भी विशेष महत्व होता है। पारण जब पूर्णतः सही समय पर होता है तो व्रत का पूरा फल मिलता है। तो साधक 27 फरवरी को सुबह 6:48 से लेकर 8:54 के मध्य पारण करेंगे। इसी मध्य में पारण कर लेंगे। जो भी आपके पास जरूरतमंद दिखे उनको अन्न वस्त्र जो भी दक्षिणा हो वो दान भी करना चाहिए पारण के पहले। अब मैं आपको बताऊंगी कि शिव पार्वती जी के पूजन में जो सामग्री लगी है तो बता ही दी हूँ। जो सुहागन जो महिलाएं हैं पूजा करेंगी वो 16 श्रृंगार भी माँ गौरी को चढ़ाएंगी। जैसे हम तीज में चढ़ाते हैं, करवा चौथ में चढ़ाते हैं, 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएंगी। जो कुंवारी लड़कियां व्रत पूजन करेंगी वो भी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएंगी अपनी इस कामना से कि आगे हमें सुंदर वर और घर मिले, आगे हम भी सुहागन हो, माँ पार्वती और शिव की कृपा बनी रहे। तो आपको बता रही हूँ कि जो शिव जी को आम दिनों में जो वर्जित चीज़ें हैं जो नहीं चढ़ाई जाती हैं, इस दिन महाशिवरात्रि पर्व के दिन वो सभी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। मान्यता के अनुसार मैनावती जो पार्वती जी की जो माता जी हैं वो अनुमति ली थी शिव जी से कि हम वो सभी चीज़ें चढ़ाएंगे जो मतलब अपने दामाद को विवाह के समय चढ़ाया जाता है। तो भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए उनको अनुमति दी थी कि आपके साथ साथ हमारे सभी भक्त इस दिन सभी वो वर्जित चीज़ें चढ़ा के हमसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, जो भी वर्जित पुष्प वगैरह हैं वो सभी चीज़ें चढ़ा सकते हैं भगवान भोलेनाथ को। लेकिन जो शिव जी को प्रसन्न करने वाली चीज़ें हैं जैसे बेलपत्र, आकड़े के फूल, मंदार के फूल, पुष्प, ऋतु फल जैसे कि जौ की बालियाँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ पर गेहूं का खेत है। ये देखिए गेहूं की बाली भी है। यहाँ पे देखिए गेहूं की बाली है, यहाँ पे सुंदर सी। वैसे तो जौ की बाली ही चढ़ती है। जैसे मान लीजिए जौ की बाली नहीं तो गेहूं की बाली, चना बूट, बेर का फल और गन्ना के रस से भगवान के शिवलिंग में आप उनको रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ महाशिवरात्रि पर्व की विशेषताएं। इस दिन सुबह उठ के नदी, तालाब, सरोवर कहीं भी जलाशय में जाके नहाएं या घर में ही नहा सकते हैं। गर्म पानी वगैरह न करके ऐसे ही साधारण पानी से नहा के अपने घर पर ही, जैसे हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हम मंदिरों के अनुसार पूजा करते हैं, यानी भीड़ भाड़ बहुत सारे भक्त रहते हैं तो उन सबको समय देना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने घर में एकांत में पूजा घर में अगर हम पूजा करते हैं तो अपने अनुसार भगवान की चौकी अच्छे से सजा के, यानी आम की लकड़ी पर वस्त्र बिछा के भगवान का विग्रह या शिवलिंग रख के अच्छी तरीके से रुद्राभिषेक, पूजन, रुद्राक्ष वगैरह चढ़ा के कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं एकांत में। तो अपने ही घर में आप पूजन करें। सुबह के समय मंदिर जाके 1 लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको महाशिवरात्रि पर्व के बारे में बताई हूँ जो 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को है। इस पर्व का पूरी शुभता, पूरा फल आप सभी को मिले। पूजा पाठ में थोड़ा बहुत भूल चूक होता है तो पूजा के बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर क्षमा प्रार्थना भी कर लें। तो
तो आप सभी को यह पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सभी ऐसे हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।